ओहो साक्षी, तुझे हुआ क्या है? अरे आज तेरी सगाई है और तेरे चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं है। पहले तो जब शादी की रस्मों की बातें होती थी तब तो बड़ा कहती थी कि मैं अपनी शादी में ये करूंगी वो करूंगी। कहाँ गया सर एक्साइटमेंट? देख साक्षी, मैं समझ सकती हूँ कि तू क्या फील कर रही है। तूने ये सब इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था और खासकर ये तो सोचा ही नहीं होगा कि तेरी शादी 5 दिन में हो जाएगी। लेकिन साक्षी तू ही बता, हमारे पास और कोई चारा था क्या? हालात ही इतने खराब हैं और मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन बहुत सही है। मोंटी बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुझे सच में बहुत खुश रखेगा। तो तू ही शादी कर लेना मोंटी से। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं आंख बंद करके उससे शादी कर लेती। एक बार भी नहीं सोचती। और साक्षी, तो ये क्यों भूल रही है कि अपनों की खुशी में तो हमारी खुशी है। और तूने भी तो माँ के खातिर, पापा के खातिर, पूरे घर की इज्जत की खातिर ये फैसला लिया। फिर अब क्या सोचना? अब जो भी करना पूरे दिल से करना, एकदम खुशी खुशी, ऐसे मुंह लटकाए नहीं। ये लो, मैं मेकअप बॉक्स तो माँ के पास ही भुलाई। तो अंदर चल, मैं भी 2 मिनट में आई। अरे सारे घर वाले कहाँ पर रह गए? साथ में तो आ रहे थे। इसको क्या हो गया? ऐसे अकेले मुस्कुराकर चले जा रहा है। रवि, अकेले जाने का इरादा है क्या? हमारे घर वाले अभी तक आए नहीं है। तुम इतनी पीछे क्यों चल रही हो? मैं पीछे नहीं चल रही हूँ, तुम आगे आगे भागे जा रहे हो। पता नहीं कौन से ख्यालों में खोए हुए हो। तुम्हें हो क्या गया है? इतना वियर्ड बिहेव करने लगे हो। अभी वहाँ घर पर भी अकेले मुस्कुराए जा रहे थे और यहाँ पर अकेले चले जा रहे हो। इतना भी याद नहीं कि घर वालों के साथ आए, उनके साथ ही अंदर जाएंगे ना। एक सेकंड, तुम्हें कोई नई बीमारी तो नहीं हो गई है? जानना चाहती हो? नहीं, मैं क्यों जानना चाहूंगी? हाँ, लेकिन अगर तुम बताना चाहते हो तो सुन लूंगी। पक्का? मन है तुम्हारा? सुनने के बाद बदले में कचकच नहीं करोगी? करूंगी। आई एम श्योर कोई नॉनसेंस बात होगी। फिर रहने दो। वैसे भी तुम नहीं समझोगी, जिसे तुम बीमारी कहती हो ना, वो मेरे लिए हेल्थ टॉनिक है। और वैसे भी तुम्हारे हिसाब से मेरी सारी बातें तो नॉनसेंस ही हैं, राइट? एक काम करो, उन फूलों की तरफ देखो। देखो देखो। अब मुझे ये बताओ कि उन फूलों में सबसे अच्छी बात कौन सी है? मेरा मतलब यह है कि उनकी नजाकत अच्छी है, उनका रंग अच्छा है, या फिर उनकी खुशबू अच्छी है? सुंदर फूल है, कलर अच्छा है और ऐसे सजे हुए तो और भी सुंदर लग रहे हैं। और क्या? और कुछ नहीं? बस। इसका मतलब ये है कि उन फूलों का असर सिर्फ तुम्हारी आंखों तक हुआ है। मेरा मतलब यह है कि मिस कचकच, फूलों की खुशबू को महसूस किया जाता है। सांसों से गुजरकर दिल में उतर जाती है खुशबू। नहीं समझे? एक सेकंड, मैं समझा। एक्चुअली यू नो मिस कचकच, कुछ फीलिंग्स फूलों की खुशबू की तरह होती हैं, जो दिखाई नहीं देती, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है, जो दिल को एक ही पल में तरोताजा कर देती है। और जिस दिन तुम्हें इन फूलों की खुशबू नजर आएगी, जिस दिन तुम्हें इनकी अहमियत का एहसास होगा ना, उसी दिन तुम समझोगी कि क्यों बार बार मैं खो जाता हूँ, क्यों बार बार मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। समझे? नहीं समझे? कोई बात, कभी ना कभी समझ ही जाओगे। मिस्टर फिलोसोफर, तुम्हें हो क्या गया है? ये सारी बातें मुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो? तो पहले ही बता देती हूँ कि अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ये सारी बातें तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स पे काम आती थी। उनको लगता था कि वाह रवि कितनी प्यारी बातें करता है, लेकिन मैं उनकी तरह बेवकूफ नहीं। हेलो मिस कचकच, दिल की जो बात होती है ना, वो हर किसी से नहीं की जाती,
जब कोई अपना खास सामने खड़ा होता है ना, तो खुद ब खुद अपने आप जुबान पर आ जाती है। जैसे जैसे सगाई का वक्त करीब आ रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मन कर रहा है भाग जाऊं यहाँ से। सॉरी साक्षी, मुझे पता नहीं हम दोनों के साथ ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया। मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। साक्षी, कहीं पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए तू मुझे जिम्मेदार तो नहीं मानती है ना? साक्षी, तू मुझे पहले से पहचानती है, तू जानती है मैं कैसा लड़का हूँ। और मुझे खुद नहीं पता कि हम दोनों के साथ ये सब क्यों हो रहा है। ड्रग्स ले तो दूर की बात, हम लोग वहाँ पे जाके शराब भी नहीं पी थी। मोंटी, मैं जानती हूँ तुमने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही मुझे तुमसे कोई शिकायत है। ये तो बस किस्मत का दोष है मोंटी, जो हम इस मुसीबत में फंस गए। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि किसी ना किसी की साजिश है। तूने शादी के लिए हाँ क्यों की? तू ना भी तो कर सकती थी ना। और अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो तुम भी तो ना बोल सकते थे मोंटी। साक्षी, मैं ना ही बोलना चाहता था, पर मैंने कोशिश भी की थी। मुझे पता नहीं साक्षी भाई के कितना एहसान है मुझ पर। बचपन से लेके आज तक उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। मैं अगर मर भी जाऊं ना, फिर भी उनके एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा। साक्षी, मैं उन्हें अपना हीरो मानता हूँ, मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। और उस दिन भाई ने मेरे पास आके जिस तरह से फेवर मांगा, मैं ना नहीं कर पाया। मोंटी, तुम्हें क्या लगता है मैंने मना नहीं किया होगा इस शादी के लिए? लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो तुम्हें नहीं पता। मेरी माँ ने खुदकुशी करने की कोशिश की है मोंटी, और एक सेकंड भी और लेट हो जाती ना, मेरी माँ अपने आप को मार ही डालती, और वो भी मेरी आंखों के सामने। मोंटी, वो मेरी माँ है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां ही क्यों ना दांव पे लगानी पड़े। मोंटी, अगर तकदीर ने हमें इसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है तो अब किस्मत को ही डिसाइड करने दो कि वो हमारी लाइफ में आगे क्या चाहती है। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सुनीता जी, मेरे फोन पे न्योते देने से आप अपना वक्त निकाल के आई, मुझे बहुत खुशी हुई। अरे आती कैसे नहीं रेखा जी, जब देविका की शादी हुई तब मैं दिल्ली में थी, इसलिए कोई भी रस्म अटेंड नहीं कर पाई, न सगाई न संगीत, इसलिए इस बार का फंक्शन मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती थी। दरअसल सुनीता जी, देविका की शादी के ऐसे कोई फंक्शंस नहीं हुए। वो शादी इतने जल्दबाजी में हुई कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। पर हाँ, अभी मैं सोच रही हूँ आज का मौका भी बहुत अच्छा है, मुहूर्त भी बहुत अच्छा है, क्यों ना मैं रवि और देविका की भी सगाई कर दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई प्लीज। अरे आइए जी, आइए। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। कमाल कर दिया रवि पुत्र, इतने कम समय में इतना अच्छा इंतजाम कैसे कर पाए तुम? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रवि, अगर तुम ना होते तो सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। इतना भी कुछ खास नहीं किया मैंने, एक्चुअली वक्त थोड़ा कम था, वरना मोंटी की शादी के बहुत अरमान थे मेरे। मंजू जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाय रब्बा, ये कोई डिमांड तो नहीं कर देगी? अरे चाची जी प्लीज कहिए ना। और वैसे भी अगर आपकी बात बुरा मानने वाली होगी तो हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आज हम सब लोग बहुत खुश हैं। कोई भी माँ अपने बच्चों से ऐसी कोई बात कहती है जिससे उनका दिल टूटे? तुम दोनों की शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि कोई भी फंक्शन हम कर ही नहीं पाए। अच्छा मौका है, अच्छा मुहूर्त भी है, इसीलिए अचानक एक बात दिल में आ गई। तो आज के इस फंक्शन में क्यों ना हम रवि और देविका की भी सगाई करते? इससे मेरे दिल को तसल्ली भी हो जाएगी और एक रस्म भी पूरी हो जाएगी। लो जी, बस इतनी सी बात है, तो हंसते खेलते हो जाना है। पर जी मुराद अगर मांगी होती ना तो कोई बड़ी मांगी होती आपने, जिससे जी आपके दिल को तसल्ली भी हो जाती और फिर जी हम सबको खुशी भी मिलती। जी अब आप देखो, आप तो इनकी सगाई के बारे में सोच रहे हो, मैं तो जी गोद भराई की बात कर रही हूँ। और जी बड़ा मन करता है एक नन्ना मुन्ना आए घर में, मैनू दादी दादी बुलाए, तो पता नहीं जी मेरी मुराद कब पूरी होनी है। मंजू जी, ये आपने क्या कह दिया? सब लोगों के सामने ऐसा सवाल कर लिया। देखिए दोनों भी शर्मा गए।
चलो कर लो जी, सगाई कर लो। पर जी अपनी लड्डू से एक बात पूछो, मुझे दादी कब बना रही है? हाँ लाडू देखो शर्मा के चली ही गई। अभी बेटा, अब देविका फिर सुनाएगी तुझे। देविका, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? देविका, तुम उनकी बात को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? अरे वो हमारे बड़े हैं, मन में आया और उन्होंने कह दिया। तो वैसे भी किसी बात की जबरदस्ती नहीं है, उन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया और तुम इतनी परेशान हो गई। तो तुमको लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मुझे इस बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तुम्हें पता है ये बात सीधा मेरे दिल में चुभी है, और आज अगर मैं इस बात को अनसुना कर भी देती हूँ तो कल क्या होगा? आज जो मजाक में बात उन्होंने कह दी, उनके मन में जो ख्याल आ गया, कल वही उम्मीदें जुड़ जाएंगी उनकी हम दोनों से। आज जो हंसी मजाक में बात चल रही है, कल वही डिमांड करने लगेगी हम दोनों से। फिर क्या कहोगे? तब भी यही कहोगे कि मुझे तब सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उन लोगों की तो कोई गलती ही नहीं है। उन लोगों को तो इतनी उम्मीदें हम दोनों से, इस रिश्ते से, हमारी शादी से। उनको थोड़ी ना पता है कि हमारी शादी की सच्चाई क्या है। मुझे नहीं पता मैं उनको कैसे बताऊं, कैसे उनसे कहूं कि जो कुछ भी वो लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक झूठ है। हम दोनों ना कभी एक हुए हैं, ना कभी एक हो सकते। हम दोनों के बीच में तो पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है। कैसे जाकर कहूं उन लोगों से? हमारी शादी से न जाने कितनी उम्मीदें हैं। उनको लगता है कि हम दोनों बहुत खुश हैं। जिस दिन उनको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अभी तक उनसे झूठ बोलते आए हैं, क्या गुजरेगी उन पर? अब आज इस ख्याल से मैं इतना डर रही हूँ, तो कल जब उनकी हालत देखूंगी तो क्या होगा? आओ, इधर आके बैठो। देविका, एक बात बताओ, तुम मुकद्दर पर विश्वास करती हो? हाँ करती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे तसल्ली देने के लिए अब ये मत कहना तकदीर में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा वगैरह वगैरह। मुझे नहीं सुनना है ये सब। मैं विश्वास नहीं करता, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। देविका, मैं कर्मा पर विश्वास करता हूँ। बिना किसी उम्मीद के जो काम सही है उसे करने पर विश्वास करता हूँ। और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं, लेकिन मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ देविका। इसलिए आज तुमसे जो कुछ भी कहूँगा उसे ध्यान से सुनना, और तुम इतनी समझदार तो हो कि मेरी बात को समझोगे। देविका, हमारे रिश्ते के दो अंजाम हो सकते हैं। पहला ये कि हमारे बीच की गलतफहमी दूर हो जाए और हम दोनों हंसते हुए खुशी खुशी जिंदगी भर यूं ही साथ गुजार दें। और दूसरी, तुम्हारी नफरत हम दोनों की दूरियों को और बढ़ा दे और एक दिन ये रिश्ता टूट जाए और हम दोनों अलग हो जाए, वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और आज के बाद मैं तुमसे ये भी नहीं कहूंगा कि तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो। तुम्हें लगता है कि मुझसे नफरत करना बिल्कुल सही है, तो ठीक है, तुम मुझसे नफरत करो और दूसरा रास्ता अपना लो। शायद ये सोचकर कि एक दिन ये रिश्ता टूटना ही है, एक दिन हम दोनों को अलग होना ही है। लेकिन मैं पहला रास्ता अपनाऊंगा देविका, बिना तुमसे कोई उम्मीद रखे अपना सब कुछ तुम पर निछावर कर दूंगा। एक बात और देविका, अगर तुम्हें इस बात को लेकर भी परेशानी है कि चाची साक्षी और मोंटी के साथ साथ हम दोनों की भी सगाई चाहती है, तो तुम साफ साफ कह दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मजबूरन ऐसी किसी भी तकलीफ से ना गुजरना पड़े। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी 1000 तकलीफों से ज्यादा मुझे मेरी चाची की खुशी मायने रखती है। पर मैं उनकी खुशी के लिए सगाई कर लूंगी। ओके फाइन। अंगूठी की अदला बदली के बाद मैं खुद वापस आकर तुम्हारी उंगली से ये रिंग को निकाल दूंगा।
एटलीस्ट मुझे इस बात का तो सुकून मिलेगा कि तुम्हारे दर्द को कुछ तो कम कर दिया मैंने। मोंटी बहुत ही अच्छा लड़का है। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं आंख बंद करके उससे शादी कर लेती। साक्षी, हमारे अपने हमारे सपनों से ज्यादा मायने रखते हैं। फिर क्या गारंटी है कि वो आदमी जो तुमने पसंद किया, जिसे तुम चाहती हो, वो तुम्हें उतना ही प्यार करे जितना माँ करती है। मोंटी बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुझे सच में बहुत खुश रखेगा। साक्षी, ये नेकलेस मुझे तेरे लिए सबसे ज्यादा पसंद आया, देख। पक्का? अच्छा, बना देती हूँ। कहाँ हैं सकेत जी? फोन पे तो कहा था बाहर ही हूँ, नजर क्यों नहीं आ रहे? सकेत जी, आप ऐसे कोने में छुप के क्यों खड़े थे? नहीं, छुप नहीं रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा ये बताइए, बात होगी, मैं अंदर जा सकता हूँ? नहीं नहीं, अब वो क्या है ना कि सब गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या हो गया? वो दोनों परिवारों में से कोई चाहता ही नहीं कि आप इस सगाई में शामिल हो। माता जी, एक काम दिया था आपको मैंने, वो भी आप कर नहीं पाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन दोनों की शादी कैसे तोड़ पाएंगे? देखो जी, मुझे इस तरह नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। वो जब कोई राजी नहीं है तो क्या मैं जबरदस्ती हंगामा करके घर परिवार तोड़ दूं? और माता जी, आपको पता ही है कि शादी रोकना कितना जरूरी है। अगर मैं जाके अंदर मोंटी से नहीं मिल पाया तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए माता जी, उससे मिलना बहुत जरूरी है। मैं जितनी शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ ना, उतनी हूँ नहीं। और कोई गड़बड़ नहीं हुई, आपका कोई प्लान बेकार नहीं जाएगा। इस हॉल के ना पीछे भी एक दरवाजा है, आप वहाँ से अंदर चले जाओ। मोंटी का कमरा 315 है और वो कमरे में ही है इस वक्त। बस आप जाके उसे जो समझाना है समझा दो, लेकिन एक बात याद रखना कि वो सगाई के लिए नीचे ना आए, क्योंकि अगर वो आ गया और उसकी और साक्षी की सगाई हो गई ना तो रवि और देविका की भी सगाई हो जानी है। वो नीचे नहीं आएगा माता जी, लेकिन रवि और देविका की सगाई, ये वो दरअसल जब रवि और देविका की शादी हुई थी तो उनकी कोई रस्म नहीं हुई थी, तो रेखा चाहती है कि लगे हाथ रवि और उसकी सगाई कर दी जाए ताकि उनका रिश्ता और मजबूत हो जाए। नहीं माता जी, ये तो मैं होने नहीं दूंगा कभी। काश ऐसा ही हो सके जी, जैसा आपने कहा है। तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? इसने तुम्हें रोका नहीं है क्या? नीचे इतने सारे लोग हैं, रवि भाई है, मासी है। जब मैं किसी से मिलने की ठान लेता हूँ, मिलकर ही दम लेता हूँ। किसी भी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक सके। लेकिन मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ, ना ही मुझे तुम्हारे साथ कोई बात करनी है। इससे पहले कि कोई यहाँ पे आ जाए, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे देख ले, तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो और मुसीबत आ जाएगी। आ जाइए, आ गई, और तुमने खुद अपनी मुसीबतों को न्योता दिया है। हाँ, और ये बात हफ्ते महीने की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। हाँ, अब तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, जब पता चलेगा ना बहुत पछताओगे तुम। तो ठीक है, मैं पछताऊंगा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूँ कि ये मेरी लाइफ है और ये शादी का फैसला मेरा खुद का है। अगर मुझे पछताना है तो मैं पछताऊंगा और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी बार बताता हूँ कि मैं साक्षी के साथ शादी करूंगा और मैं अपनी बातों से पलटूंगा नहीं। अच्छा, तुम्हें पता है इस वक्त तुम नहीं, तुम्हारे मुंह से तुम्हारा भाई रवि बोल रहा है और मैं देख रहा हूँ, मुट्ठी में कर लिया तुम्हें। तुम्हें रिश्तों के बारे में क्या पता, और क्या पता मैं भाई से कितना प्यार करता हूँ। मैं उन पर आंख बंद करके भी विश्वास कर सकता हूँ और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा भाई दुनिया में सबसे सच्चा इंसान है। हाँ, तेरा भाई दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा नहीं, अच्छा बनने का नाटक करता है तेरा भाई, क्योंकि बहुत ही बड़ा शातिर आदमी है।
गलती करने के बाद किसी को भनक भी नहीं पड़ने देता, लोगों की भावनाओं के साथ खेलता हूँ। धोखा देके देविका से शादी की उसने और अपने आप को सही साबित कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। और अब क्या कर रहा है? तुम दोनों की शादी करा, इसलिए क्या कहा उसने? सबकी भलाई के लिए। कुछ भलाई भलाई नहीं, अपने मतलब के लिए कर रहा है ताकि अपने आप को महान साबित कर सके। और तू बेवकूफ बन रहा है। तू और तुझे क्या लगता है? अगर मैं अपने आप पे उतर आऊं ना तो कुछ भी कर सकता हूँ, इतना पावर है मेरे पास। और ये शादी रोकना मेरा मकसद नहीं है, कुछ मतलब नहीं इस शादी से मुझे। मैं तो बस तुझे एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तेरा भाई तेरे भोलेपन का फायदा उठा रहा है।